जिस बिहार में कभी बाहुबल सत्ता की पहचान था, आज उसी बिहार में सवाल उठ रहा है। क्या बाहुबली अब सत्ता से बाहर हो रहे हैं? एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, और बीच में सरकार की साख का सबसे बड़ा इम्तिहान। कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में उनकी जमानत खारिज कर दी, लेकिन सवाल यह है, क्या इसके साथ ही अनंत सिंह की सक्रिय राजनीति भी खत्म हो जाएगी? यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, यह कहानी है बिहार में सिस्टम की वापसी की। गृह मंत्री सम्राट चौधरी कह चुके हैं, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। तो क्या इस लाइन में अनंत सिंह भी शामिल हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की बदलती सियासी सूरत की। बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे बदल रही है। जिस राज्य में कभी बाहुबल सत्ता का रास्ता हुआ करता था, आज वही बाहुबलियों पर नकेल कसने की बात हो रही है। असल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के एक्शन मोड के बीच एक बड़ी खबर आई है। असल में खबर उस नेता से जुड़ी है जिसे बिहार में बाहुबली राजनीति का चेहरा माना जाता है, यानी अनंत सिंह। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में MP MLA कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को कल खारिज कर दिया। अब भले ही यह एक छोटी खबर लगे, लेकिन मौजूदा समय में बिहार की बदली राजनीति में यह दूर के परिणामों की ओर एक इशारा मात्र है। तो इस खबर के बाद सियासी गलियारों से लेकर आम जनता की जमीन तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनंत सिंह अब सक्रिय राजनीति से दूर ही रहेंगे? क्या सरकार उन्हें सामने आने देगी? और क्या यह बाहुबली युग के अंत का संकेत है? इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए वापस एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट पर आते हैं। बता दें कि बिहार की नई सरकार ने सही में इस बार बिहार में बाहर लाने का मन बना लिया है। बिहार में इस वक्त एक अलग ही माहौल है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना मानो सरकार ने अपनी प्राथमिकता की सूची में भी सबसे ऊपर लिख दिया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी साफ कह चुके हैं, अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में बुलडोजर अपराधियों की अवैध संपत्तियों के साथ ही अवैध अतिक्रमण को जमींदोज करने के लिए अपने प्रचंड रुख में है। वहीं सरकार ने भूमाफियाओं की कुंडली तैयार करने के आदेश अपने आला अधिकारियों को दे दिए हैं। इसके साथ ही अब तक इन भूमाफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों को सपोर्ट करने वाले सिस्टम के भीतर के गुनहगारों को भी चिन्हित करना सरकार ने शुरू कर दिया है। इसी बीच MP MLA कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद बाहुबली और जदयू विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत खारिज कर दी। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अभी उनकी कानूनी लड़ाई लंबी है और फिलहाल अनंत सिंह के लिए राहत की उम्मीद भी कम ही है। असल में यहां राजनीति दिलचस्प तब हो जाती है जब अनंत सिंह जदयू से टिकट पाकर विधायक बने, यानी तकनीकी रूप से वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार उन्हें फ्रंट फुट पर लाने के मूड में नहीं है। कारण साफ है, अगर सरकार अपराधियों पर सख्ती दिखा रही है तो किसी बाहुबली विधायक की सक्रिय मौजूदगी विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे देती है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी का स्टैंड दो टूक है, ना नाम देखा जाएगा, ना पद और ना पार्टी। असल में नई सरकार बिहार की जनता के बीच एक संदेश देना चाहती है कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है,
क्या अनंत सिंह को भी उसी पैमाने पर तोला जाएगा? तो सरकार का जवाब भी अभी तो हां में ही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बाहुबली नेता कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम बिहार में विवादों से अलग कभी रहा ही नहीं। उनके कुछ बयान और गतिविधियां पहले ही प्रशासन के रडार पर रही। यही वजह है कि आज के बदले राजनीतिक माहौल में उनकी सक्रिय राजनीति सरकार के लिए बोझ बन सकती है। हालांकि जदयू से जुड़े कुछ नेताओं ने मौजूदा हालात को लेकर कुछ संभावित कयास लगाए हैं। उनका कहना है कि ऐसा भी संभव है कि कानूनी प्रक्रिया पूरे होने तक सरकार इस पूरे मुद्दे से दूरी बनाए रखे और सरकार के लोग भी इस मुद्दे पर चुप्पी ही बनाए रखें। वहीं दूसरा यह भी हो सकता है कि अनंत सिंह को विधायक तो बनाए रखा जाए, लेकिन उन्हें हाशिए पर ही रखा जाए ताकि वो सरकार के किसी फैसले में ना तो शामिल हो सकें और ना ही सरकार से वो जुड़े नजर आए। और तीसरा यह है कि इस मौके को सरकार एक अवसर देखते हुए और बिहार की जनता के बीच एक कड़ा संदेश देते हुए किसी भी तरह से अनंत सिंह को कोर्ट कचहरी में ही उलझाए रखे और सक्रिय राजनीति से हमेशा के लिए दूर कर दे। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि सरकार फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में है। विपक्ष पहले ही सरकार पर सवाल उठाने को तैयार बैठा है। अगर अनंत सिंह को किसी भी तरह का सियासी स्पेस मिला तो विपक्ष कहेगा एक्शन सिर्फ दूसरों पर, अपनों पर नहीं। यही वजह है कि सरकार इस मामले में अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और इस मामले को लंबे समय तक लटकाए रखना चाहिए। तो ऐसे में सवाल साफ है, क्या अनंत सिंह को अब सक्रिय राजनीति से दूर ही माना जाए? क्योंकि कानूनी पेंच, सरकार की सख्ती और बदला हुआ सियासी माहौल तीनों मिलकर यही संकेत दे रहे हैं। नजर आ रहा है कि बिहार की राजनीति अब बाहुबल से नहीं, कानून और सिस्टम से चलने की ओर आगे बढ़ रही है और अनंत सिंह का मामला इस बदलाव की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप समझते हैं कि यह सही में अब प्रदेश से बाहुबलियों के दौर का अंतिम समय आ गया है? क्या आप सोचते हैं कि क्या बिहार से बाहुबलियों को बाहर करने के लिए अभी समय लगेगा या यही सही मौका है? और क्या बिहार के विकास में अब तक जो बाधा बनी है उनमें ये विधायक और ऐसे बाहुबली विधायक भी एक हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।